Hello everyone, how are you all? And I hope you people are fine and preparing well for all your examination. आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर बेस्ड है रीजनिंग पे। ठीक है, काफ़ी लंबे टाइम से रीजनिंग बेस्ड वीडियोस हम लोग अपलोड नहीं कर पाए। ठीक है, तो आज से हम रीजनिंग की सीरीज भी दोबारा से शुरू कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है सिलॉग्स के ऊपर, है ना, सिलॉगिज्म। ठीक है, हिंदी में अगर इसको जानने की कोशिश करेंगे ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं निगमनात्मक जो है क्षमता, है ना, या हम सिंपली इसको जनरली इसको समझते हैं किससे, सिलॉग्स से, है ना। तो सिलॉग्स पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना, हमारे सिलेक्शंस में और हमारी जो मार्क्स को अप करने में। ठीक है, तो देखिए जो आज का टॉपिक है वो सिलॉग्स है। अब सिलॉग्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है कि हमको कुछ स्टेटमेंट्स दिए रहते हैं, है ना, और उस स्टेटमेंट के बेस पे क्या देते हैं, हमको क्या निकालना होता है, कुछ कंक्लूजन्स उसमें दिए होते हैं। तो उस फाइनली हमको ये बताना होता है कि जो दिए गए स्टेटमेंट्स हैं, है ना, जो बातें वहां पे कही गई हैं क्वेश्चन में, जो स्टेटमेंट्स वहां पे दिए गए हैं, उन स्टेटमेंट्स के बेस पे, है ना, कौन कौन से कंक्लूजन उस स्टेटमेंट के हिसाब से फॉलो करेंगे, है ना, या कौन कौन से जो आपके जो उसके कंक्लूजन हैं वो ट्रू होंगे, है ना। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है सिलॉग्स का। मतलब हमको कुछ स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, है ना, कुछ चीजें वहां पे दी होती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन वहां पे दी होती हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन में, और उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे, है ना, हमको क्या निकालने होते हैं, कुछ कंक्लूजन्स निकालने होते हैं, या हमको ये बताना होता है कि उन स्टेटमेंट्स के हिसाब से, उन स्टेटमेंट के बेस पे कौन कौन से जो कंक्लूजन्स हैं वो सही है ना, राइट है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो इसी पे बेस्ड है, किसपे, सिलॉग्स पे, है ना। तो आपका जो सिलॉग्स पे सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं स्टूडेंट्स कि जो मेन चीज हमको याद रखनी है सिलॉग्स में, ठीक है, वो ये याद रखनी है, वी हैव टू बिहेव लाइक अ बेबी। सो फाइन स्टूडेंट्स, तो इसमें जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है ना, जो चीज़ हमको मेनली याद रखनी है सिलॉग्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय, क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय, है ना, आप उस बात को याद रखिए कि वी हैव टू बिहेव लाइक अ बेबी। ठीक है, हमको इसमें किसकी तरह व्यवहार करना, एक बच्चे की तरह। मतलब हमको जो क्वेश्चन को लेना है ना, ठीक है, उसमें एक बिल्कुल जो इन्फॉर्मेशन हमको दी हुई है ना, मतलब हमको ये मान के चलना है हम उतना ही जानते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा हमको ओवर एजम्पशन नहीं करना है ना, मतलब ओवर हमको उसमें नहीं सोचना, उससे ज़्यादा हमको नहीं सोचना है। ठीक है, अगर हमको दिया हुआ है कि राम श्याम का भाई है, ठीक है, तो हमको अब राम श्याम का भाई है आपको गिवन है, ठीक है, तो उस इंफॉर्मेशन को हमको ट्रू मानना है। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है कि श्याम जो है वो श्याम की बहन जो है सीता है, ठीक है, तो बट अगर उसमें कंक्लूजन ये दिया हुआ है कि सीता का चचेरा भाई, है ना, मोहन है, ठीक है, तो उस इंफॉर्मेशन को हमको क्या कहते हैं, अपने मन से एडप्ट नहीं करना है उसमें, क्योंकि हमको तीन ही इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी हुई थी, दो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी हुई थी, तो उन दो के बेस पे हमको कंक्लूजन्स निकालने, मतलब अपने मन से, है ना, हमको कोई भी कंक्लूजन्स या कोई भी अपने मन से ओवर एजम्पशन उसमें नहीं करना है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग टू यू दैट वी हैव टू बिहेव लाइक अ बेबी। ठीक है, हमको किसकी तरह बिहेव करना है, एक बच्चे की तरह बिहेव करना है कि जितना आपको पता है उतना ही उसमें कंक्लूजन निकालने में उन्हीं चीज़ों का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, मतलब हमको अपने मन से कोई ओवर एजम्पशन नहीं करना है। वी डोंट नो एनीथिंग मोर देन दैट व्हाट इज गिवन इन दैट क्वेश्चन। ठीक है, हम उससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं जानते। तो ये हमको मान के चलना अपने माइंड में, ओवर एजम्पशन बिल्कुल भी नहीं करना है सिलॉग्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आप इस बात को बिल्कुल अपने माइंड में बिठा के रखेंगे कि जब भी हम सिलॉग्स के क्वेश्चन सॉल्व करें, है ना, हम उसमें ओवर एजम्पशन बिल्कुल भी ना करें, है ना, जो इन्फॉर्मेशन हमको दी हुई है उसी के बेस पे हम क्या निकालें, कंक्लूजन्स निकालें। ठीक है, हाँ, अब इसमें दो चीजें होती है, एक तो होता है डेफिनेटली ट्रू, है ना, जो आपको बिल्कुल दी हुई है, और एक होता है पॉसिबिलिटी केस, है ना, मतलब एक इन्फॉर्मेशन तो जो आपको दी हुई है वो डेफिनेटली क्या है, ट्रू है। ठीक है, और एक जो चीज है वो कौन सा केस हो जाएगा, पॉसिबिलिटी वाला केस हो जाएगा, मतलब जिसमें हम बता नहीं सकते हैं, ठीक है, कि होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो उस केस को तो हम पॉसिबिलिटी वाले केस में डाल देंगे। ठीक है, संभावना वाला जो केस है। ठीक है, और एक होगा निश्चित रूप से डेफिनेटली ट्रू, जो हमको लगेगा हाँ वास्तव में ये उस दिए गए स्टेटमेंट्स के हिसाब से क्या है, ट्रू है, सत्य है। बट अगर उसमें कोई ऐसी चीज दी हुई है, अगर उसमें दिया हुआ कि इट इज पॉसिबल, तो संभावना वाले केस में तो वो रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे वहाँ पे मैंने आपको बताया कि राम का भाई जो है वो श्याम है, और श्याम की बहन जो है वो आपकी सीता है। ठीक है, और सीता का भाई जो है वो कमल है। ठीक है, तो अब हमसे कह दिया कि राम का भाई कमल है। ठीक है, तो वहाँ पे हम उसको डेफिनेटली ट्रू नहीं कह सकते हैं, है ना, वहाँ पे वो किस में होगा, पॉसिबिलिटी केस में हो जाएगा, संभावना वाले केस में वो चला जाएगा। ठीक है, जब हम क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है, तो हमको वो चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आएंगी।
फाइन स्टूडेंट्स। हाँ, तो वन थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस की स्टेटमेंट टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ दिस सिलॉक्स, देन वी हैव टू बिहेव लाइक अ बेबी। ठीक है, वी हैव टू बिहेव लाइक अ बेबी, हमको एक बेबी की तरह क्या करना है, बिहेव करना है, और जितनी इन्फॉर्मेशन हमको दी हुई है उसी को मान के हमको चलना है, अपने मन से ओवर एजम्पशन नहीं करना है। ठीक है, तब देखिए अब देखिए जैसे सपोज कोई चीज़ है, सपोज हमें क्वेश्चन लेके चलते हैं। ठीक है, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, है ना, एक क्वेश्चन मैं बुक से पिक करता हूँ। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसमें कुछ आपको क्या दिए हुए हैं, उसके रिजल्ट्स दिखे क्या क्या, कैसे आपको लिखना है ना। इफ ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। ठीक है, अब आपको कुछ कंक्लूजन उसमें दिए होंगे। ठीक है, तो उसमें आपको किस तरीके से देखिए दिया हुआ है, इफ ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। देखो उसमें कंडीशंस क्या क्या है ना, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए सीधे हम क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, और जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे उसी हिसाब से मैं आपके डाउट्स क्या करूंगा, क्लियर करूंगा। ठीक है, तो देखो आपके जो कंक्लूजन्स में आपको कैसा गिवन आंसर्स क्या क्या होंगे ना। फर्स्ट आपकी कंडीशन क्या होगी, नंबर वन, इफ ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। इफ only conclusion one follows। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड है वो इफ ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। ठीक है, थर्ड, इफ आइदर कंक्लूजन वन और टू फॉलोज। फॉलोज। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्या है, इफ नाइदर कंक्लूजन्स वन नॉर टू फॉलोज। ठीक है, उसके बाद अगला क्या, इफ बोथ कंक्लूजन वन एंड टू फॉलोज। वन एंड टू फॉलोज। ठीक है, ये इतनी कंडीशंस आपको मतलब क्या है गिवन है, इस हिसाब से आपको आंसर फॉलो उसमें क्या करना है, फाइंड करना है। कोई क्वेश्चन अगर दिया हुआ है तो उसमें रिजल्ट्स पॉसिबल रिजल्ट्स हैं। देखिए ठीक है, पॉसिबल रिजल्ट्स क्या क्या हैं, इफ ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। ठीक है, अगर जो आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है केवल वही क्या है, राइट है ना। और दूसरा क्या, इफ ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके बाद आपको जो कंक्लूजन दिए हुए उसमें आपको लगता है कि जो कंक्लूजन टू ही क्या है, करेक्ट है। ठीक है, या इफ आइदर कंक्लूजन वन और टू फॉलोज में, जहां पर आपको फिर क्या लग रहा है, या तो एक सही हो सकता है या फिर दूसरा कंक्लूजन क्या हो सकता है, सही हो सकता है। तीसरी फोर्थ कंडीशन क्या है, इफ नाइदर कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलो। आपको लगता है कि जो आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जो बातें आपको कही गई हैं क्वेश्चंस में, उसके बेस पे जो कंक्लूजन दिए हुए आपको लगता है कि इफ नाइदर कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलोज, ना ही एक सही है और ना ही दूसरा कंक्लूजन सही, दोनों कंक्लूजन गलत हैं। इफ बोथ कंक्लूजन वन एंड टू फॉलोज, आपको लगता है कि जो कंक्लूजन एक है वो भी सही है और जो कंक्लूजन टू है वो भी क्या है, सही है। ठीक है, तो फिर आप उस समय ये वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। आप समझ रहे हैं आंसर किस तरीके से आपको देना है, मतलब हमको स्टेटमेंट दी हुई है, कुछ बातें हमको दी हुई है, कुछ इन्फॉर्मेशन हमको दी हुई है, उसके बाद हमको कंक्लूजन्स दिए हुए हैं, उन कंक्लूजन्स को देख के हमको अब ये जो गिवन कंडीशंस है वो उसमें लगानी है ना, कि कंक्लूजन एक ही फॉलो करता है या फिर दो फॉलो करते हैं, या एक या दो दोनों फॉलो करते हैं, या फिर एक या दो कोई एक फॉलो करता है, या दोनों में से कोई फॉलो नहीं करता। तो ये सारी बातें हमको दी हुई है ना, गिवन है। ठीक है, अब हम इसमें क्वेश्चन लेते हैं सीधे सीधे। देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, सम स्टैम्प्स आर टिकट, है ना, ऑल टिकट्स आर एनवेलप्स, सम एनवेलप्स आर ऑफिसेस। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, मैं आप क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना। मैं इसको अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो तो अब जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। इसकी
की स्टेटमेंट है ना, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है देखते हैं, क्या क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है सम स्टेम्स आर टिकट। सम स्टेम्स आर टिकट। ठीक है, सो फाइन स्टूडेंट्स, हाँ तो क्वेश्चन क्या है देखिए, मतलब जो सिलॉक्स पे बेस्ड क्वेश्चन है वो क्या है, सम स्टेम्स आर टिकट है ना, कुछ स्टेम्स क्या है, टिकट हैं। ऑल टिकट्स आर एनवेलप्स है ना, सारे जो एनवेलप्स हैं वो क्या है, सारे टिकट्स क्या है, एनवेलप्स हैं। और थर्ड क्या है, सम एनवेलप्स आर ऑफिसेस है ना, कुछ एनवेलप्स क्या है, ऑफिस हैं। ठीक है, मतलब एक बार फिर मैं पढ़ रहा हूँ, सम स्टेम्स आर टिकट, कुछ स्टेम्स टिकट हैं। ऑल टिकट आर एनवेलप, सारे एनवेलप क्या है, सारे टिकट क्या है, एनवेलप है। ठीक है, और सम एनवेलप आर ऑफिसेस है ना, कुछ एनवेलप क्या है, ऑफिसेस हैं। ठीक है, अब इस पे जो कंक्लूजन दिए हुए क्या दिए हुए, सम स्टेम्स आर एनवेलप्स, कुछ स्टेम्स क्या है, एनवेलप्स हैं, और सम टिकट्स आर एनवेलप्स, और कुछ टिकट क्या है, एनवेलप है। ठीक है, अब हमको इन जो ये हमको जो ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, और इसके बेस पे क्या दिए, कुछ कंक्लूजन दिए हुए हैं। तो अब हमको ये बताना है कि इस ये जो आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन दी हुई है और जिसके कंक्लूजन दिए हुए हैं, उन कंक्लूजन में से कौन सी कंडीशन राइट है ना। अगर इसमें इफ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, केवल कंक्लूजन एक ही फॉलो करता है ये वाला, या फिर इफ ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, या केवल दूसरा फॉलो करता है, दूसरा सही है, या फिर 1 और 2 फॉलोज है ना, या तो आइदर 1, या फिर या तो एक सही है या दूसरा सही है, या फिर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज, और या फिर ना ही एक भी सही, भी पहला भी सही नहीं है और दूसरा भी सही नहीं है, फर्स्ट भी सही नहीं है, सेकंड भी सही नहीं है। और इफ बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज, अगर पहला और दूसरा जो कंक्लूजन दिए हुए हैं वो इस इंफॉर्मेशन के बेस पे दोनों क्या है, राइट है, दोनों फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये हमको बताना है। ठीक है, अब मैं इसको इरेज करता हूं, देखिए हाँ, अब स्टूडेंट्स, हाँ अब सबसे जो मेन बात है जो हमको याद रखनी है, इसको हम सॉल्व किसकी हेल्प से करेंगे, वेन डायग्राम की हेल्प से है ना। हम वेन डायग्राम बनाएंगे और वेन डायग्राम बनाने के बाद इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सारे क्वेश्चंस को एज इट इज हम आगे फिर ऐसे ही क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जहां पर जिस तरीके का वेन डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी वहां पर उसी तरीके से हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे है ना। ये तो अभी बहुत क्या है, इनिशियल स्टेज है। ठीक है, इस स्टेज से हम सीखते हुए जाएंगे। ठीक है, किस तरीके से वेन डायग्राम का हमको फॉर्मेशन करना है और किस तरीके से उस वेन डायग्राम की हेल्प से हमको किस पे पहुंचना है, कंक्लूजन पे पहुंचना है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी 1 by 1। ठीक है, तो आप देखिए स्टेटमेंट क्या है, सम स्टेम्स आर टिकट। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा इससे पहले, देखो जब भी सम की कंडीशन है, ठीक है, और ऑल की कंडीशन है, ये चीज आप याद रखना। जैसे अगर मैं इसमें क्या करना है, देखो सम अगर आपको दिया हुआ कि सम ए आर बी, ठीक है, ये आपको दिया हुआ कि क्या कहते हैं, ऑल ए आर बी। ठीक है, जो ऑल ए आर बी है ना, अगर ऑल और सम की कंडीशन, देखो सम की कंडीशन 2 तरीके से लगा सकते हैं। पहले इसको क्वेश्चन को करने से पहले आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, कैसे, जैसे मैं कहूंगा कि सम ए आर बी, तो देखो ये सपोज ए है, ठीक है, और ये क्या है, बी है। तो अगर आपको दिया हुआ कि सम ए आर बी, तो देखो सम ए आर बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है ना, कुछ ए क्या है, बी है, सम ए आर बी। ठीक है, और अगर आपको दिया हुआ कि ऑल ए आर बी, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ये ए हो गया, ऑल ए आर बी, ये यहां क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, ये ऑल ए आर बी है ना, बी बाहर आएगा, ए अंदर आएगा। वो कह रहे हैं ऑल ए आर बी, सभी ए क्या है, बी है ना। और यहां पर क्या कह रहा था कि सम ए आर बी, कुछ ए क्या है, बी है। ये तो जो इनका जो बीच का जो ओवरलैप वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये हमको बता रहा है कि सम ए आर बी है ना, कुछ ए क्या है, बी है। ठीक है, और ये क्या बता रहा है, ऑल ए आर बी, सभी ए क्या है, बी है। लेकिन इसमें हमको एक चीज याद रखनी, देखो यहां अगर कुछ ए बी है, अगर सारे ए बी हैं तो कुछ ए बी क्या होंगे, बी होंगे है ना। इससे एक रिजल्ट ऑटोमेटिकली ड्राइव हो जाएगा, ऑल ए आर बी, सभी ए क्या है, बी है। ठीक है, अगर सभी ए बी हैं तो कुछ ए बी तो बी होंगे। भाई आप समझ रहे ना, मैंने कहा कि सभी ए आर बी हैं, ठीक है, तो कुछ ए बी क्या होंगे, बी होंगे। हाँ, इसमें हमको क्या लगाना होता है, इसमें हमको फैमिली कंडीशंस लगानी होती है ना। ऐसे क्वेश्चंस को हम समझने के लिए कौन सी कंडीशन लगाते हैं, फैमिली कंडीशन। ठीक है, फैमिली कंडीशंस हम इसमें अप्लाई करेंगे। कैसे, फैमिली कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई बच्चा है ना, उसके फादर है, या कोई फैमिली है ना, फैमिली में क्या होते हैं, सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं। तो फैमिली का जो हेड है, ठीक है, अगर वो किसी चीज को फॉलो करता है, ठीक है, अगर वो किसी चीज को मानता है,
ठीक है, या किसी रूल्स को मानता है, ठीक है, तो जितने भी उस फैमिली के मेंबर हैं, है ना, वो ऑटोमेटिकली उस रूल को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, है ना। होता है ऐसा, जनरली हमारी फैमिली में भी होता है, ठीक है। हमारे फादर अगर किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, हमारी मदर अगर किसी चीज़ को किसी रूल्स पे चल रही है, हमारे फादर किसी पर्टिकुलर रूल पे चलते हैं, ठीक है, या कोई हम पर्टिकुलर चीज़ को अगर मानते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली हम भी उस चीज़ क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, हम चीज़ को मानेंगे, ठीक है। या हमारे फादर का किसी से अच्छा रिलेशन नहीं है, हम या हमारी फैमिली का किसी से अच्छा मतलब हमारे फादर का किसी से रिलेशन अच्छा नहीं है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, तो डेफिनेटली हम हमारा जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका भी ऑटोमेटिकली उससे क्या होगा, अच्छा रिलेशन नहीं होगा, है ना। आप समझ रहे हैं इस चीज को, क्योंकि जो हेड फॉलो कर रहा है, जो मुखिया फॉलो कर रहा है, उसके मेंबर्स भी क्या करेंगे, उस चीज को फॉलो करेंगे, है ना। फॉर हम लोग किसी कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं, और कोई कंपनी है वो किसी कंपनी बी को अपना प्रोडक्ट सेल नहीं करती है, ठीक है, तो उसके जो मेंबर्स हैं, है ना, दे आर ऑल्सो बाउंड, दे आर ऑल्सो कंपेल्ड नॉट टू सेल द डियर प्रोडक्ट टू कंपनी बी। भाई अगर उसका जो हेड है, जो उसका मालिक है, वही अगर दूसरी कंपनी को उसका टाइप नहीं है, उसके यहाँ उसको अपने प्रोडक्ट सेल नहीं करता है, तो उसके मेंबर्स को भी सेल करने का कोई राइट नहीं है ना। हाँ, तो ये चीज़ हमको समझनी है। तो क्या है कि अब अगर ए किसी चीज़ को, बी किसी चीज़ को फॉलो करेगा, तो ए तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ कि ऑल ए आर बी, ठीक है, तो जब ऑल ए कहेगा, ठीक है, तो वहाँ पर हम ए को कहाँ लेंगे, अंदर लेंगे, ठीक है, बी को कहां लेंगे, बाहर लेंगे, क्योंकि सभी ए क्या है, बी है, ठीक है। अच्छा, जहां पे सभी की कंडीशन होती है वहां पे कुछ भी लगेगा, सम भी लग जाएगा ऑटोमेटिक। कैसे, ऑल ए आर बी, तो सम ए आर ऑल्सो बी, है ना, कुछ ए भी क्या होंगे, बी होंगे। भाई अगर फैमिली का हेड किसी चीज को फॉलो करता है, तो उसके मेंबर्स सारे क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो सारे मेंबर्स फॉलो कर रहे हैं, तो कुछ मेंबर्स, सम मेंबर्स ऑल्सो फॉलोज, तो कुछ भी क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। मतलब अगर टोटल मेंबर अगर फॉलो कर रहे हैं, सब 10 मेंबर हैं फैमिली में, अगर 10 के 10 फॉलो करते तो 5 तो ऑटोमेटिकली फॉलो करेंगे उस बात को, ठीक है। तो सम मेंबर्स विल ऑल्सो फॉलो दैट। समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो देखिए यहां पर अगर हमको कंक्लूजन निकालना पड़े, क्या निकालना पड़े, अगर हमको यहां दिया कि ऑल ए आर बी, तो अगर हमसे यहां पे कंक्लूजन कहता है कि सम ए आर बी, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, राइट होगा। समझ ना आप, वो कंक्लूजन भी क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। कैसे राइट होगा, देखो, क्यों, क्योंकि ए ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, तो कुछ ए भी होंगे। भाई फैमिली के अगर सारे में अगर फैमिली का हेड किसी चीज को फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो अगर कुछ मेंबर्स उस बात को फॉलो, सारे मेंबर्स अगर फैमिली की उसको फॉलो कर रहे हैं, तो कुछ मेंबर्स तो डेफिनेटली क्या करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। तो अगर यहां पर हमसे कहता है कि ऑल ए आर बी, तो और फिर हमको कंक्लूजन देता है कि सम ए आर बी, तो वो भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सम ए आर बी भी राइट होगा, ठीक है। हाँ, आप इसको इन चीज़ों को बार बार सुनिए, अगर आपके समझ में नहीं आया तो आप क्या कीजिए, उसको पॉज कीजिए, है ना, वीडियो को पीछे करिए और फिर से उसको सुनिए, है ना। हाँ, अब देखिए, और यहाँ पे ये अलग कंडीशन है सम की। यहाँ पर तो क्या है कि सम ए आर बी, बट यहाँ पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि ऑल ए आर बी यहाँ पर नहीं होगा, है ना, और ऑल बी आर ए भी यहाँ पर नहीं। यहाँ पर तो ओनली किसकी कंडीशन लग रही है, सम की कंडीशन लग रही है। सम ए आर बी, कुछ ए क्या है, बी है, ठीक है। और अगर तो उसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, सम बी आर ऑल्सो ए, कुछ बी भी क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, ठीक है। वो धीरे धीरे हमारी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी बाद में, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ, तो बनाएंगे कैसे, मैं आपको दिखा रहा था, ठीक है, कि ऑल वाली कंडीशन के लिए आप वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे और सम वाली के लिए कैसे बनाएंगे। देखो, अब अगर ऑल की कंडीशन देगा तो आप ऐसे करेंगे, और खाली सम की कंडीशन देगा तो आप ऐसे करेंगे, ठीक है, फाइन। हाँ, अब देखिए, एक बार अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको फिर से वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है, तो आपके अच्छे से समझ में चीजें आएंगी, ठीक है। अब देखिए, हम क्वेश्चन पे आते हैं फिर से। सम स्टेम्स आर टिकट, ऑल टिकट्स आर एनवलप्स। देखो क्या कह रहा है, सम स्टेम्स आर टिकट, कुछ स्टेम्स क्या है, टिकट है, और ऑल टिकट्स आर एनवलप्स, है ना। और क्या कह रहा है कि सम एनवलप्स आर ऑफिसेस, ठीक है। तो पहले इस पे आते हैं, सम स्टेम्स आर टिकट, कुछ स्टेम्स टिकट हैं। देखिए यहाँ पर हम इसको बनाते हैं वेन डायग्राम इसका, ये आपके स्टेम्स हैं, स्टेम्स, है ना, सम स्टेम्स आर टिकट, ठीक है, ये है। सम स्टेम्स आर टिकट, फिर क्या कह रहा है, ऑल टिकट्स आर एनवलप्स, है ना। ये जितने भी आपको टिकट दिए हुए हैं, ठीक है, ये सारे क्या हैं, एनवलप हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे करेंगे, ठीक है, ऑल टिकट्स आर एनवलप्स। फिर क्या कह रहा है, सम एनवलप्स आर ऑफिसेस, कुछ एनवलप्स क्या हैं, ऑफिसेस हैं। ये देखिए, फिर से समझिए इसको, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, क्या कह रहा था, सम स्टेम्स आर टिकट, जो इंफॉर्मेशन हमको दी है उतना ही करेंगे। सम स्टेम्स आर टिकट, ठीक, कुछ स्टेम, देखिए ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये सम स्टेम्स आर क्या है, टिकट है ना, कुछ स्टेम्स क्या है,
टिकट्स हैं, ठीक है। देखिए इसको हाईलाइट करने के लिए फिर देख सकते हैं, सम स्टेम्स आर टिकट्स, ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, सम स्टेम्स आर टिकट। फिर क्या कह रहा है, ऑल टिकट्स आर एनवलप्स, सारे टिकट क्या है, एनवलप है, सारे टिकट हैं जो, ऑल टिकट्स आर एनवलप्स, है ना, सारे टिकट एनवलप हैं। तो एनवलप कहाँ आएगा, बाहर, है ना, मीन्स सारे टिकट है, वही फैमिली वाली जो कंडीशन मैंने आपको बताई थी, ठीक है, कि ये सारे टिकट्स को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। क्या कह रहा है, ऑल टिकट्स आर एनवलप, सारे टिकट क्या है, एनवलप है। लेकिन जब हमने इसको वेन डायग्राम बनाया तो ये यहां भी ओवरलैप हो रहा है, देखिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, सम एनवलप्स आर ऑफिसेस, कुछ एनवलप्स क्या है, ऑफिसेस है, ये वाला, ठीक है ना, और यहां पे ये वाला, ठीक है। अब देखिए, तो वेन डायग्राम हमने बना लिया, अब इसे कंक्लूजन देखते हैं। सम स्टेम्स आर एनवलप्स, देखिए ये है, सम स्टेम्स आर एनवलप्स, ठीक है, और सम टिकट्स आर एनवलप्स, सम टिकट्स आर एनवलप्स। देखिए अब बहुत इजी हो गया इसको वेन डायग्राम की हेल्प से इसके कंक्लूजन में पहुंच। क्या कह रहा है, सम स्टेम्स आर एनवलप्स, ये इसका कंक्लूजन है, सम स्टेम्स आर एनवलप्स, कुछ स्टेम्स क्या है, एनवलप हैं, ठीक है। अब हम यहां देखते हैं, देखो ये है ना, ये स्टेम्स आ गया और ये एनवलप आ गया, तो स्टेम्स और एनवलप भी क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। मतलब जो ये वाला पोर्शन हम लोग देख पा रहे हैं, ये वाला, ये और ये वाला, ठीक है, ये स्टेम्स ने क्या कर लिया, इसको क्या कर लिया, थोड़ा ओवरलैप करा है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है। तो कुछ स्टेम्स क्या आ रहे हैं, एनवलप्स आ रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं ना। ये जब हमने इसको डायग्राम को बनाया, जो हमको इन्फॉर्मेशन दी हुई थी उस हिसाब से हमने वेन डायग्राम बनाया, तो हमको क्या दिखाई दिया, इस तरीके का वेन डायग्राम बना। और उस पर कंक्लूजन क्या करा कि सम स्टेम्स आर एनवलप्स। देखिए ये कुछ स्टेम्स क्या है, एनवलप्स, ये जैसे आप देख पा रहे हैं ना, ये कुछ स्टेम्स ने एनवलप को भी क्या कर लिया, ओवरलैप कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। सम स्टेम्स आर एनवलप्स, हम देख पा रहे हैं कुछ स्टेम्स क्या है, ये आ गया ना, इसने इसको काटा हुआ है, ये इसको क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, ये स्टेम्स वाला पोर्शन किसको ओवरलैप कर रहा है, एनवलप को। तो देखिए क्या हो जाएगा, सम स्टेम्स आर एनवलप्स क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है, फाइन। उसके बाद सम टिकट्स आर एनवलप्स, अब यहां देखिए ये टिकट्स हैं, ये एनवलप्स। अभी मैंने आपको बताया था कि अंदर वाला अगर दिया हुआ है तो बाहर वाले को तो फॉलो करेगा, सम की कंडीशन। मींस मैं हूं अगर, ठीक है, अगर मेरे फादर किसी चीज को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तो मैं भी उस चीज को क्या करूंगा, फॉलो करूंगा, ये सारे मेंबर्स को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या था, ऑल टिकट्स आर एनवलप्स, सभी टिकट क्या थे, एनवलप थे, ये दिया हुआ था हमको, ऑल टिकट्स आर एनवलप्स। तो अगर सारे टिकट एनवलप हैं तो कुछ टिकट तो एनवलप ऑटोमेटिक होंगे, भाई सारे टिकट अगर एनवलप हैं तो कुछ तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो वही ये कह रहा है कि सम टिकट्स आर एनवलप्स, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, कुछ टिकट भी क्या हो जाएंगे, एनवलप हो जाएंगे, है ना, डेफिनेटली ट्रू है ना। तो ये वाला रिलेशन भी क्या आ गया, ट्रू आ गया, ठीक है। तो क्या हो गया, सम स्टेम्स आर एनवलप्स और सम टिकट्स आर एनवलप्स, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, ट्रू है, राइट है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब इसका स्टूडेंट्स फाइन, सो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। जो हमने अभी मैंने आपको अब आप बैक करके देखिए, जो हमको उसके रिजल्ट्स हमने क्या थे कि आइदर वन फॉलोज, आइदर वन और टू फॉलोज, है ना, ओनली वन फॉलोज, ओनली टू फॉलोज और ओनली वन एंड टू फॉलोज, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन था, ठीक है, आपका क्या है, फर्स्ट कंक्लूजन भी क्या है, ट्रू है, और सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है ना। मतलब जो आपका लास्ट वो था, स्टेटमेंट था कि आपका एक ऑप्शन भी सही है और दूसरा ऑप्शन भी क्या है, सही है, ठीक है। तो वहां पर हम क्या लिखेंगे, बोथ कंक्लूजन्स 1 and 2, ठीक है, फॉलोज या राइट, ठीक, कुछ भी हम लिखें, ठीक है, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज, दोनों कंक्लूजन्स क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, मींस दोनों कंक्लूजन्स क्या है, राइट है, ठीक है। तो हम ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे, है ना, ऑप्शन नंबर 5, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन्स 1 and 2 फॉलोज, दोनों आपके जो कंक्लूजन्स हैं वो क्या है, राइट है, ट्रू है। हाय स्टूडेंट्स, हाँ, तो आज के लेक्चर में जो हमने देखा वो हमने सिलॉक्स के ऊपर जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, है ना, जो जनरल प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन हमने इसका कराया आपको, ठीक है। अब हम इसमें 1 by 1 सारे लेक्चर्स अपलोड करेंगे, ठीक है, सो दैट यू पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर। एंड फाइनली स्टूडेंट्स, वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल टू यू ऑल पीपल, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल मोर एंड मोर, so that we people will be able to learn all the things in a systematic way, in proper way. So once again I would like to tell you, please चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और साथ में घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। थैंक्स।